हेलो फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम देखे थे श्रुति संभिनार्थक शब्द। ठीक है, आज के क्लास में हम देखेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विथ कवि 26। तो आप लोग सब्सक्राइब से कीजिएगा और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो क्लास करने के बाद अच्छा लगेगा तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की समस्या हो जैसे क्लास समझने में या किसी प्रकार के कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आ रहा है या आप लोग चाहते हैं कि हम कौन सा टॉपिक आगे पढ़ाएं, तो आप लोग इस पे अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम आपको नंबर दिए हैं 7479560181। ठीक है, नंबर है। तो चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास है, आज का टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहने का मतलब क्या हुआ? हम क्यों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूज करते हैं? ताकि टाइम का बचत हो। ठीक है, हम यदि 10 शब्द बोल रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। मान लीजिए कि आधा सेकंड भी हम टाइम ले रहे हैं 10 शब्द बोलने में, तो 5 सेकंड टाइम लगेगा ना। लेकिन यदि हम 10 शब्द के लिए एक शब्द ही बोल दे रहे हैं तो सेकंडों में बोला जा सकता है, सेकंडों में काम खत्म हो जाएगा बोल करके। ठीक है, तो टाइम का बचत हो, ज़्यादा समय ना लगे और ज़्यादा शब्द को दोहराना ना पड़े, उसके लिए हम अनेक शब्द के लिए एक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा जो जानने को उत्सुक है। ठीक है, नंबर 1 है जो जानने को उत्सुक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है, जो जानने को उत्सुक है उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, याद करने के लिए रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, हम जब भी क्लास लेते हैं तो हमेशा बतलाते हैं आप लोग को कि किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारा हुआ चीज़ 1 से 2 दिन रहता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आप समझते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ समझा हुआ आपके लिए लाइफ टाइम तक साथ में रहता है। लाइफ टाइम के लिए वो अपना हो जाता है समझा हुआ चीज़। तो इसको समझेंगे, जैसे जो जानने को उत्सुक है तो जिज्ञासु। तो देखिए, जानना, ज से है जानना और ज से है जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जानने की इच्छा ज़्यादा जिसमें होती है उसे जिज्ञासा या जिज्ञासा कहते हैं। लेकिन यहाँ जानने को जो उत्सुक है उसे जिज्ञासु बोलेंगे। जानना, जिज्ञासु, ज से जानना, ज से जिज्ञासु। देखिए, ये एक दूसरे से रिलेट हो रहा है ना, जानना, जिज्ञासु। ठीक है, तो रिलेट करके रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, 2 नंबर है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है तो वो सर्वज्ञ होगा। सब और सर्व, सब और सर्व। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे से रिलेट हो रहा है ना, सब और सर्व। ठीक है, सब और सर्व। तो यहाँ देखिए, ये है सब, ये हो सब और यहाँ हो जाएगा सर्वज्ञ। तो ये आपस में रिलेट हो रहा है ना, ये सर्व। ठीक है, ये सब और ये सर्व। ठीक है, तो ये आपस में रिलेट हो रहा है, तो ऐसे ही इसको रिलेट करके याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे 3 नंबर है जो अल्प। अल्प मतलब क्या होता है? कम। ठीक है, तो जो अल्प जानता है, तो जो अल्प जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। तो देखिए, यहाँ अल्प है और यहाँ इसमें क्या किया है, अल्प में ज्ञ जोड़ दिया है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, जो अल्प जानता है वो अल्पज्ञ हुआ। ठीक है, तो ये भी रिलेट हो रहा है अल्प से अल्पज्ञ। ठीक है, अब यहाँ 4 नंबर देखेंगे जो बहुत जानता है। तो जो बहुत जानता है तो क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। बहुत में त हटा दिया और ज्ञ जोड़ दिया, तो जो बहुत जानता है बहुज्ञ। बहुज्ञ जो बहुत जानता है। ठीक है, बहुत मतलब वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है सर्वज्ञ और जो बहुत जानता है बहुज्ञ। देखिए, दोनों आपस में एक जैसा है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है बहुज्ञ। ठीक है, जो अल्प जानता है अल्पज्ञ। तो ये सब आपस में ही लेकर के घूम रहा है, याद करना, जो समझना है जिसको क्या कहते हैं वो खुद में लेकर के घूम रहा है। जैसे जो अल्प जानता है तो अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो जानने को उत्सुक है जिज्ञासु। देखिए, जानने के लिए जैसे जानना, जैसे जिज्ञासु, सब कुछ जानता है तो सब सर्वज्ञ हुआ ना, सब और सर्वज्ञ, स से सब, स से सर्वज्ञ। अल्प यानी अल्प और इसमें अल्पज्ञ जोड़ दिया। बहुत में बहुज्ञ जोड़ दिया, ज्ञ जोड़ दिया, तो हटाया ज्ञ जोड़ दिया। ठीक है, जो बहुत जानता है बहुज्ञ। ये सब आपस में रिलेट हो करके चल रहा है।
5 नंबर देखेंगे, जो कुछ नहीं जानता है। तो जो कुछ नहीं जानता है, तो देखिए यहाँ न है और यहाँ अ है, ये न है और ये अ है। तो अ का मतलब होता है नहीं, होता है ना, समास में पढ़ाए थे नया समास, तो बताए थे ना। तो ये देखिए, ये न मतलब नहीं और अ मतलब भी नहीं होता है। तो जो कुछ नहीं जानता है तो अज्ञ हो जाएगा, अज्ञ यानी कुछ नहीं जानता है, ठीक है। 6 नंबर, जो व्याकरण जानता है। तो जो व्याकरण जानता है तो व्याकरण और ये व्याकरण है ना, व्याकरण और व्याकरण। तो इसमें कुछ याद करना है, बस समझना है। व्याकरण, जो व्याकरण जानता है वो व्याकरण है। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कौन होता है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो क्या हो जाएगा? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो क्या हो जाएगा? नास्तिक। तो देखिए, इसमें न है और न नास्तिक, न इसमें भी है, न नहीं रखता है और ये नास्तिक। देखिए, इसमें रखता है तो आस्तिक, नहीं रखता है तो नास्तिक, ठीक है। अब ये याद रहेगा ना, आस्तिक और नास्तिक। नहीं लगा है नास्तिक, जिसमें नहीं है वो आस्तिक। 9 नंबर देखेंगे, जो पहले कभी नहीं हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ तो अभूतपूर्व है। अ मतलब क्या? नहीं, न मतलब अ का मतलब भी न होता है, नहीं का मतलब भी न होता है, ठीक है। तो जैसे नहीं के लिए आया ना, और भूत मतलब क्या? पास्ट टेंस, यानी बीता हुआ समय की बात कर रहा है तो भूत। और पूर्व का मतलब भी पहले होता है, भूत का मतलब भी पहले होता है, पूर्व का मतलब भी पहले होता है। तो जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व, ठीक है। यानी ये जो पहले कभी नहीं हुआ, ये भूतकाल की बात कर रहा है। अब पूर्व का भी मतलब भी होता है पहले, अब भूत का भी मतलब होता है पहले, तो अभूतपूर्व है, ठीक है। 10 नंबर, जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो जो पहले कभी नहीं देखा गया तो क्या हो जाएगा? अदृष्टपूर्ण पूर्व। दृश्य मतलब देखना होता है, और न के लिए आया, नहीं के लिए आया ना। दृश्य मतलब देखना, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। तो जो पहले कभी नहीं देखा गया अदृश्य पूर्व। 11 नंबर, जो पहले कभी नहीं सुना गया। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया, नहीं के लिए आया, और श्रुत मतलब होता है सुनना, और पूर्व मतलब पहले, ठीक है। तो अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व। 12 नंबर समझेंगे। 12 नंबर है, जो किए हुए उपकार को जानता या मानता है, ठीक है। जो किए हुए उपकार को जानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्रि मतलब करना होता है, ठीक है। क्रि मतलब करना होता है, तो कृत, जो किए हुए कार्य को जानता है या मानता है तो क्रि मतलब करना, और ये किए करना यानी कृतज्ञ, ठीक है। 13 नंबर, जो किए हुए उपकार की हत्या यानी नाश करता है उसे क्या कहेंगे? तो कृतघ्न, ठीक है। कृतघ्न, यहाँ घन यानी नाश करने वाला। घन का मतलब होता है नाश करने वाला, क्रि मतलब करने वाला, ठीक है। तो जो हत्या, जो किए हुए उपकार की हत्या अथवा नाश करता है उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे, ठीक है। जो अंडे से जन्मता है, जो अंडे से जन्मता है तो अंडज। ये अंडा यहाँ दिया हुआ है, अंड में ज जोड़ देना है तो अंडज, ठीक है। जो अंडे से जन्मता है अंडज। जो धरती फोड़कर जन्मता है, तो जो धरती फोड़कर जन्मता है यानी उद्भिज, ठीक है। उद्गम हुआ इसका, धरती जब फड़ करके जन्म लिया तो वो उसका उद्गम हुआ, तो क्या हो जाएगा? उद्भिज, ठीक है। 16 नंबर देखेंगे, जो स्वेद यानी स्वेद का मतलब होता है पसीना। जो पसीने से जन्मता है या जो स्वेद से जन्मता है वो स्वदेज यानी स्वदेव पहले से दिया हुआ है, इसमें जो जोड़ देंगे तो स्वदेज, ठीक है। 17 नंबर, जो जरायु का मतलब होता है गर्भ की थैली, ठीक है। जो गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या कहेंगे? जरायुज। जरायु ऑलरेडी दिया है तो जरायु में ज जोड़ देंगे तो जरायुज हुआ ना। तो देखिए, यहाँ 4 टाइप का दिया जन्म लेने का। एक जो अंडे से जन्मता है अंडज, जो धरती फोड़ कर जन्म लेता है उद्भिज, जो पसीने से जन्मता है स्वेदज, और जो गर्भ की थैली से जन्मता है उसे क्या कहेंगे? जरायुज, ठीक है, जरायुज।
18 नंबर समझेंगे। 18 नंबर होगा जो स्वय अथवा बाएं हाथ से, जो स्वय अथवा बाएं हाथ से मतलब क्या, हथियार वगैरह चलाने में सधा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, सव्याची। सव्याची देखिए यहाँ सव्य दिया हुआ ना, इसमें साची जोड़ देंगे तो सव्यसाची हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर जो टाल मटोल या विलंब से काम करे, जो टाल मटोल या विलंब से काम करे उसे क्या कहेंगे, दीर्घसूत्री। टाल मटोल या विलंब से काम करे तो देखिए जो टाल मटोल कर रहा है या विलंब से काम कर रहा है तो कितने ज़्यादा दिन टाइम लेगा, जैसे उसको काम करना होता तो आज कहा गया तो वो कल कर देता, लेकिन टाल मटोल किया तो टाल मटोल करते करते कितना लंबा टाइम ले लिया, तो लंबा टाइम यानी दीर्घ समय, ज़्यादा समय ले लिया, तो ज़्यादा समय, ज़्यादा के लिए दीर्घ होता है ना, और सूत्री, दीर्घसूत्री। जो टाल मटोल या विलंब से काम करे उसे क्या कहेंगे, दीर्घसूत्री। वो ज़्यादा टाइम लिया है तो दीर्घ टाइम लिया तो दीर्घसूत्री हो जाएगा। ठीक है ना। जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, युधिष्ठिर। युद्ध पहले से दिया हुआ है, इसमें स्थिर जोड़ देंगे। ठीक है, तो युधिष्ठिर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहेंगे। जो विश्व भर का बंधु है, तो जो विश्व भर का बंधु है इसे क्या कहेंगे, विश्व बंधु। विश्व यहाँ है, बंधु यहाँ है, दोनों को जोड़ देंगे, विश्व बंधु हो जाएगा। ठीक है, जो विश्व भर का बंधु उसे विश्व बंधु कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर जो नाटक का सूत्र धारण करता है, जो नाटक का सूत्र धारण करता है अथवा संचालन करता है उसे क्या कहते हैं, तो सूत्रधार। सूत्र धारण, सूत्र पहले दिया हुआ है, यहाँ धारण भी दिया हुआ है, और हटा देंगे और र जोड़ देंगे, धार जोड़ देंगे तो सूत्रधार हो जाएगा ना। देखिए ये अपने आप में आंसर दे रहा है। जो नाटक का सूत्र धारण करता है उसे सूत्रधार कहते हैं। जो कठिनाइयों से बचता है, जो कठिनाइयों से पचता है यानी पेट में जो पाचन क्रिया होता है उसी की बात कर रहा है। जो कठिनाइयों से पचता है उसे क्या कहते हैं, गुरुपाक। गुरुपाक, जो कठिनाइयों से पचता है गुरुपाक। अब यहाँ देखिए जैसे हम लोग कठिनाई में फंसते हैं तो छात्र और गुरु का संबंध अच्छा होता है। तो जब छात्र कठिनाई में फंसता है तो कौन निकालता है कठिनाई से बाहर, तो गुरु निकालते हैं। ठीक है, तो जो कठिनाई से पचता है उसे गुरुपाक कहेंगे। एक याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं कि जैसे कठिनाई से शिष्य को कठिनाई से कौन निकालता है, तो गुरु निकालता है, तो गुरुपाक। ठीक है। 24 नंबर जो आसानी से पचता है उसे क्या कहेंगे, तो जो आसानी से पक गया यानी बहुत कम समय में पक गया, तो लघु का मतलब होता है कम, लघुपाक। ठीक है, कठिनाई से पका गुरुपाक, लघुपाक यानी जो आसानी से पच गया। आसानी से पचा यानी बहुत कम टाइम में, बहुत लघु मतलब कम टाइम। ठीक है, लघु मतलब कम होता है, कम टाइम में पचा वो लघुपाक हो गया। 25 नंबर समझेंगे जो हाथ से यानी खूब देने वाला, जो हाथ से मुक्त है वो क्या हो जाएगा, मुक्त हस्त। मुक्त हस्त, ये मुक्त दिया हुआ है और हाथ का होता है हस्त। हाथ को संस्कृत में हस्त कहते हैं, तो मुक्त हस्त। ठीक है। 26 नंबर जो हमेशा खड़ा हाथ में लिए तैयार रहता है, जो हमेशा खड़ा हाथ में लिए तैयार रहता है उसे क्या कहेंगे, खड़ग हस्त। खड़ा यानी खड़ग और हाथ का हस्त हो जाएगा, तो खड़ग हस्त। ठीक है। 27 नंबर जिसके पानी यानी हाथ के बात किया जा रहा है, जिसके पानी में बीना हो उसे क्या कहेंगे, बिना पानी। देखिए बीना यहाँ है, पानी यहाँ है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, बिना पानी। ठीक है, तो जिसके हाथ में बीना हो अथवा जिसके पानी में बीना हो उसे बिना पानी कहते हैं। 28 नंबर समझेंगे। 28 नंबर है जिसके नख सूप के समान हो, तो जिसके नख सूप के समान हो उसे सुरपंखा कहते हैं। तो सुरपंखा यानी सुरपंखा, जिसके नख सूप के समान है, तो सूप और ये सूप है ना, सूप यहाँ भी है, सूप यहाँ भी है, पपा र है। अभी हम र जैसे साइलेंट कर रहे हैं तो सूप दिखाई दे रहा है हमको ना, सूप, तो सूप याद रखेंगे, सूप से सुरपंखा। ठीक है। जिसके शेखर, सुपंखा कौन थी, तो सुपंखा जो थी वो रावण की बहन थी। 29 नंबर जिसके शेखर यानी सिर, जिसके शेखर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहेंगे, चंद्रशेखर। ठीक है, जिसके शेखर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। देखिए यहाँ शेखर है ना, और यहाँ चंद्रमा है, तो चंद्रशेखर। चंद्रमा है तो चंद्र
और ये शेखर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर बनेगा ना। चंद्र, चंद्रमा नहीं, माँ नहीं, चंद्र, सिर्फ चंद्र लेंगे और ये शेखर लेंगे। हो गया ना, इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है। ये खुद अपने आप में आंसर लेकर के घूम रहा है, रटा मारने की ज़रूरतें नहीं है। ठीक है। 30 नंबर, जिसके 10 आनन है, आनन यानी मुख, मुख की बात कर रहा है, सर, सर यानी मुख की बात कर रहा है। जिसके 10 आनन है उसे क्या कहेंगे, 10 आनन, 10 आनन। ठीक है, 10 आनन है ना। आ साइलेंट कर देंगे तो 10 आनन। आ साइलेंट नहीं करेंगे, अ और आ मिल करके क्या बनता है, आ बनता है, तो 10 आनन। ठीक है। 31 नंबर, 10 आनन किसको कहेंगे, रावण को कहेंगे। ठीक है। 31 नंबर समझेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, जिसका जन्म अन्य, जिसका जन्म अन्य यानी निम्न जाति में हुआ है, जिसका जन्म निम्न जाति में हुए से क्या कहेंगे, अन्यज। अन्य, अन्य यहाँ दिया हुआ है, इसमें ज जोड़ देंगे, अन्यज। हो गया ना। जिसका जन्म अन्य जाति में हुआ है उसे क्या कहेंगे, अन्यज। ठीक है। 32 नंबर देखेंगे, जिसका उदर लंबा है, तो जिसका उदर लंबा है उसे क्या कहेंगे, लंबोदर। जिसका उदर लंबा है, तो देखिए लंबा दिया हुआ है और ये उदर। ठीक है। तो आ और उ जोड़ के क्या होता है, ओ होता है, तो लंबोदर। संधि में बताए हैं ना, संधि में सब बता चुके हैं कि जो है क्या होता है, लंबा, सॉरी, अ और उ जोड़ करके ओ बन जाता है, तो लंबोदर हो जाएगा। ठीक है, लंबा और उदर। 33 नंबर, 33 नंबर देखेंगे, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, तो जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे, सुपठ बोलेंगे। सुपठ या सुपाठ्य बोलेंगे। ठीक है, सुपठ या सुपाठ्य बोलेंगे, जो सरलता से पढ़ा जा सके। तो यहाँ पढ़ा दिया हुआ है, यहाँ स दिया हुआ है, तो सु और सु दिया है ना, तो सुपठ। ठीक है, सुपठ बना देंगे इसको, सरलता से और पठ, सु सु और पठ। ठीक है। 34 नंबर, जिसे पढ़ा ना जा सके, तो जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठ। न नहीं के लिए अ आता है, अ मतलब भी नहीं होता है। जिसे पढ़ा ना जा सके अपठ, अपठ। ठीक है, पठ यहाँ है और न के लिए अ आ गया, तो अपठ। ठीक है, जिससे सरलता से पढ़ा जाए सुपठ, जिसे सरलता से न पढ़ा जाए उसे अपठ। ठीक है। 35 नंबर, जिस स्त्री का धाव धौ यानी पति, जिस स्त्री का धौ पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे, विधवा। विधवा। ठीक है, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे। धौ पहले से दिया हुआ है, इसमें व के वा में चेंज कर देंगे और वी जोड़ देंगे। ठीक है, तो विधवा बन जाएगा। धौ पहले से दिया हुआ है, तो याद करें, रखने के लिए, समझने के लिए धौ दिया है। देखिए इसमें भी धवा है। ठीक है ना, धौ धवा, 4 ऑप्शन आएगा तो आप लोग छांट लेंगे ऑप्शन को, धौ धवा। ठीक है ना, ये रिलेट कर रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, ताकि रटना ना पड़े, समझ करके याद हो जाए। 36 नंबर, 36 नंबर देखेंगे, जो पुरुष धूर ब्रैकेट में घर संभालने वाली पत्नी, जो पुरुष धूर का मतलब हो जाएगा घर संभालने वाली पत्नी से विहीन हो उसे क्या कहेंगे, विधुर कहेंगे। ठीक है, जो पुरुष धूर से विहीन हो उसे विधुर कहेंगे। वी यहाँ विहीन, वी यहाँ से लेंगे और धूर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विधुर हो जाएगा। 37 नंबर, अति वर्षा होना, अतिवृष्टि। ठीक है, अति यहाँ दिया हुआ है, इसमें वृष्टि जोड़ देंगे, अतिवृष्टि। ठीक है। 37 नंबर। 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर है वर्षा न होना, तो वर्षा न होना अनावृष्टि। ठीक है, अभी क्या बताएं हम, अभी बताएं यहाँ कि अति वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा न होना अनावृष्टि, न के लिए आ गया अनावृष्टि। ठीक है, अति वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा न होना अनावृष्टि। 39 नंबर देखेंगे, मरने की इच्छा, तो जिसके मरने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे, मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। म से मरना और म से मुमूर्षा। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीविषा। देखिए म में म दो है, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जीने की इच्छा जिजीषा। ठीक है, इसमें भी म 2 है, इसमें ज 2 है।
याद रखेंगे कि दोनों में म दो गो था, ज दो गो था। मरने की बात कहेगा तो म से मरना, म से मुमूर्षा। जीने की बात कहेगा तो ज से जीना, ज से जिजीविषा। ठीक है। 41 नंबर, जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा, ज से जानना, ज से जिज्ञासा। ठीक है। 42 नंबर, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा पिपासा। पिपासा, पीने की इच्छा पिपासा। ठीक है। प से पीना, प से पिपासा। 43 नंबर, 43 नंबर समझेंगे। भोजन करने की इच्छा। तो भोजन करने की इच्छा यानी बुभुजा। भोजन करने की इच्छा यानी बुभुजा। भोज से भ से भोजन, भ से भुजा। ठीक है। भ से भोजन, भ से भुजा। तो इसको याद रखेंगे, ये रिलेट कर रहे हैं भ से भोजन, भ से भुजा। ठीक है। भोजन करने की इच्छा बुभुजा। 44 नंबर, दो वेदों को जानने वाला। तो दो वेदों को जानने वाला, संस्कृत में दो को द्वि कहते हैं, तो द्विवेदी। वेद मतलब वेद यानी वेदी, द्विवेदी। दो वेदों यानी द्विवेदी। 45 नंबर, तीन वेदों को जानने वाला। तो तीन को संस्कृत में त्रि कहते हैं और वेदों को वेदी, त्रिवेदी। ठीक है। दो वेद जानेगा द्विवेदी, तीन वेद जानेगा त्रिवेदी, चार वेद को जानने वाला चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। ठीक है। चार को चतुर कहते हैं संस्कृत में, तो चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। 47 नंबर समझेंगे। मेघ की तरह नाद करने वाला। मेघ की तरह नाद करने वाला मतलब क्या? मेघ की तरह गर्जन करने वाला। तो क्या हो जाएगा? मेघनाद। मेघ की तरह गर्जन करने वाला, मेघ दिया हुआ है और नाद जोड़ देंगे, मेघनाद बन जाएगा। मेघनाद कौन था? मेघनाद रामायण में मेघनाद किसको कहा जाता है? रावण के पुत्र था, जो बहुत अधिक बलशाली था और जो लक्ष्मण को नागपास और किसमें नागपास में बांधा था और एक कोई शक्ति चलाया था जो लक्ष्मण बेहोश थे। ठीक है। रातों रात उनको जीवित करना था। वही मेघनाद था जो अधिक बलशाली था। और मेघनाद की पत्नी के क्या नाम था? उर्मिला। ठीक है। 48 नंबर, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतेवासी। अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहेंगे। ठीक है। वासी, वासी यानी वहाँ वास करने वाला। ठीक है। तो देखिए, रहना, रहना यानी वास करना और इसमें भी वासी लगा हुआ है। ठीक है। तो अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। 49 नंबर, भटकते रहने के चरित्र वाला। भटकते रहने के चरित्र वाला क्या कहेंगे? यायावर। यायावर। तो भटकते रहने के चरित्र वाला यायावर कहते हैं। 50 नंबर, मनन करने योग्य। तो मनन करने योग्य यानी मननीय। मनन, मननीय। यहाँ से पता चल रहा है ना, मनन करने योग्य यानी मननीय हो जाएगा। ठीक है। 51 नंबर, पढ़ने योग्य। तो पढ़ने योग्य पठनीय। ठीक है। पढ़ना, इसमें भी पढ़ना और इसमें भी पढ़ना, पठनीय। पढ़ने योग्य पठनीय। ठीक है। 52 नंबर, अभ्यास करने योग्य। तो अभ्यास करने योग्य क्या हो जाएगा? अभयसनीय। ठीक है। अभसनीय, अभयसनीय। ठीक है। अभ्यास करने योग्य अभयसनीय यानी अभ्यास यहाँ भी है, अभ्यास यहाँ भी है, तो इसको रिलेट करके याद रखेंगे। और है नहीं, 52 नंबर है, 52 तक ही है। तो इसमें हम वो दिए हैं आप लोगों को जो परीक्षा में हमेशा आता रहता है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम फालतू नहीं इसमें दिए हैं, ये हमेशा इसमें से क्वेश्चन में आता रहता है, इसलिए हम इतना दिए हैं। ठीक है। तो आशा है आप लोग को आज की क्लास अच्छा लगी होगी। तो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।